फिर रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन का। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा परिसर से जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए बजट सत्र चल रहा है, हंगामा रोज की बात है। कल प्रश्नकाल अच्छे से चला, हालांकि हंगामे के बीच आज भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, लेकिन सीएम का एक अलग अंदाज नजर आया। उन्होंने बड़े उनके जो तेवर थे वो साफ तौर पर विपक्ष को ये बताने के लिए काफी था कि सरकार काम करना चाहती है, आप अड़ंगा ना डालें, बेफजूल के सवाल ना करें। देखिए, भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा है और इससे पहले 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जिस तरह से सदन के अंदर कई महत्वपूर्ण सवाल आज विभिन्न विधायकों ने पूछा है, कई सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री ने सदन में दिया है, चाहे वो अल्पसूचित प्रश्न की बात करें, तारांकित प्रश्न की बात करें या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो सूचनाएं सरकार को दी गई है उसकी हम बात करें, तो काफी सार्थक चर्चा सदन के अंदर हुई। इतना जरूर है कि ये जो संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि विपक्ष इतनी आसानी से सरकार को सदन में ओवर नहीं देगा, तो उसी लिहाजे कुछ कुछ मसलों पर जरूर थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनटों के लिए सदन में आज गतिरोध देखने को मिला है। लेकिन अगर बात की जाए तो आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर विधानसभा से निकल कर आई है कि डीवीसी, जिससे कि झारखंड त्रस्त है, ये मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है। डीवीसी के मसले पर जो ध्यानाकर्षण की सूचना इरफान अंसारी के द्वारा लाई गई थी, उनका कहना था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह से मैथन पावर लिमिटेड जो कि डीवीसी की एक इकाई है, उसके जरिए अनियमितताएं बरती जा रही है, सीएसआर के फंड के तहत वहां के क्षेत्र के ग्रामीणों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उस पर जो उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया था उसका जवाब आज सदन में मुख्यमंत्री ने दिया और उन्होंने कहा कि पूरा झारखंड जो है वो डीवीसी से त्रस्त हो चुका है, डीवीसी किसी की सुनता नहीं है और केंद्र से अगर हम अनुरोध करें तो भी केंद्र डीवीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए एक बड़ा प्रश्न आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से विपक्ष को आज विपक्ष से किया गया। उन्होंने सदन के अंदर ये डिमांड रखी कि अगर झारखंड विधानसभा चाहे तो राज्य की सरकार कड़ी कार्रवाई डीवीसी के खिलाफ करके दिखाएगी और जो मनमानी डीवीसी की है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार जो है वो तत्पर है। लेकिन जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सहयोग मांगा तो किसी ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा। जरूर हालांकि अभी जब भोजनावकाश हुआ है तो कई बीजेपी विधायकों से हमारे अन्य सहयोगी जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है कि झारखंड कार्रवाई करने को तैयार है डीवीसी के खिलाफ अगर पूरा सदन इसको सहयोग करता है तो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमर बाउरी ने जिस तरह से चंदन क्यारी में इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के द्वारा गलत तरीके से जन सुनवाई करने की बात उठाई थी, उनका कहना था कि कंपनी परिसर में बंद गेट के अंदर जन सुनवाई हुई है जो कि पूरी तरह से अनुचित है, इसलिए फिर से जन सुनवाई कराने की मांग सदन के अंदर अमर बाउरी ने आज रखी, जिस पर कि विभागीय प्रभारी मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें प्रभारी मंत्री का यह कहना था कि सरकार जो है वो जन सुनवाई के मामले में एक बार फिर से तमाम चीजों का आकलन करेगी कि आखिर ये जन सुनवाई जो हुई है क्या ये सही में बंद गेट के अंदर हुई है। और इसके अलावा एक अन्य सवाल आज जो अमर बाउरी ने पूछा था वो भी इलेक्ट्रो स्टील के संदर्भ में था कि प्रदूषण लगातार फैला रही है ये कंपनी, लेकिन जो सुविधाएं अस्पताल से रिलेटेड है वो नहीं दी जा रही है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा और जब मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि सरकार जो है वो इस बात को लेकर गंभीर है कि जन सुनवाई की जो क्राइटेरिया होती है, यानी कि खुले में जन सुनवाई होती है, उसकी रिकॉर्डिंग कराई जाती है और जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों के हस्ताक्षर से उस जन सुनवाई के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर गलत तरीके से जन सुनवाई हुई है तो सरकार फिर से जन सुनवाई करेगी। इस पर आभार जरूर अमर बाउरी ने सदन में मुख्यमंत्री का जताया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जन सुनवाई जो है वो बंद कमरे में बंद कंपनी गेट के अंदर हुई है, इसलिए अगर सरकार ये साबित कर देती है कि जन सुनवाई बाहर हुई है तो वो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। जिस पर मुख्यमंत्री ने एक कड़ा कटाक्ष आज किया है कि विपक्ष के जो विधायक है, खास करके भाजपा के जो विधायक है, उनके लिए आज के दिनों में इस्तीफा दे देना एक तकिया कलाम हो गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2 दिन पूर्व विरंची नारायण ने इस्तीफे की बात कही थी, आज अमर बाउरी इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का सीधे लफ्जों में यह कहना था कि जब बीजेपी के लोग सत्ता में थे तो इन्होंने उस वक्त कुछ किया नहीं और अब सरकार जब करना चाहती है तो सरकार को ये करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में 26,000 उद्योग जो है वो संचालित हैं और इस उद्योग के जरिए वो लगातार और मुख्यमंत्री एक एक कंपनियों की समीक्षा कर रहे हैं कि ये कंपनियां जो हैं वो किस तरह से झारखंड में कार्यरत हैं, चाहे अपने सीएसआर फंड के माध्यम से उनकी क्या व्यवस्था है या फिर रोजगार सृजन को लेकर ये कंपनियों की भूमिका क्या है। तो सरकार हर चीज की समीक्षा कर रही है और हर एक जो समस्या है उसका समाधान सरकार करना चाहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनजातीय भाषा से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण का एक सवाल दीपक बिरुआ ने लाया था, उस पर भी मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सरकार अलग से विभाग की स्थापना भी करना चाहती
रही है, जो खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको भी भरना चाहती है। इसके अलावा बालू घाट से संबंधित एक सवाल आज सदन में लाया गया था, जिसे कि पूरा जवाब नहीं आने की वजह से स्पीकर ने पुट अप कर दिया। यह सवाल फिर से कल उठाया जाएगा। तो पूरी तरह से एक सार्थक चर्चा सदन के अंदर चलिए विपिन, तो पूरी तरह से एक सार्थक चर्चा नजर आई है सदन में और भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। अब देखना होगा कि दूसरी पाली में क्या कुछ किन मुद्दों पर बहस हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका।